कहीं लाठियों की गूंज, कहीं कोड़ों की मार और कहीं 108 जलते दियों का चमत्कार। ये कोई फिल्म नहीं है, ये है मथुरा वृंदावन में खेली जाने वाली अलौकिक होली। नमस्कार दोस्तों, द हिडन मैथोलॉजी के आज के एपिसोड में हम आपको ले चल रहे हैं वृंदावन की गलियों में होली का आनंद लेने। ब्रज की मिट्टी में कुछ तो खास बात है। यहाँ की हवाओं में आज भी 5000 साल पुरानी बांसुरी की तान सुनाई देती है। पूरी दुनिया होली को प्रहलाद और होलिका की कहानी के रूप में जानती है, लेकिन ब्रज में होली का अर्थ है प्रेम की पराकाष्ठा। यहाँ होली 2 दिन नहीं बल्कि 40 दिनों का दिव्य महोत्सव है। यह परंपरा बसंत पंचमी से शुरू होकर मुख्य होली के बाद तक चलती है। ब्रज में होली का आधिकारिक आरंभ बसंत पंचमी के दिन मंदिरों में होली का डांडा गाड़ने और भगवान को गुलाल अर्पित करने से होता है। ब्रज में 40 दिनों के इस महोत्सव में 16 दिनों की होली को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है, जब स्वयं भगवान कृष्ण ने राधा रानी के साथ रंगों का खेल शुरू किया था। तो चलिए आज हम उन 16 दिनों की एक एक कहानी को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर होली में रंग लगाने की शुरुआत हुई कैसे। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण बचपन में अपनी माँ यशोदा से रूठ गए थे। उनका सवाल था कि मैया, मैं इतना सांवला और राधा इतनी गोरी क्यों है। यशोदा मैया ने हंसकर कहा, लल्ला तू जा और राधा के मुख पर वह रंग मल दे जो तुझे पसंद हो। यहीं से शुरू हुई नंदगांव और बरसाना की प्रतिद्वंदिता। कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना पहुंचे और वहां राधा और अन्य गोपियों को रंगों से सराबोर कर दिया और तभी से शुरुआत हुई होली में रंग लगाने की परंपरा। आइए अब जानते हैं कि ब्रज की 16 दिनों की होली में प्रत्येक दिन आखिर होता क्या है। पहले दिन होती है बरसाने की लड्डू मार होली। बरसाने की लड्डू मार होली ब्रज के होली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है, जो विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। यह उत्सव बरसाना के श्रीजी मंदिर में आयोजित किया जाता है। द्वापर युग में जब नंद बाबा ने बरसाना से आए होली के निमंत्रण को स्वीकार किया, तो उन्होंने अपने पांडा के माध्यम से यह संदेश भिजवाया। संदेश मिलते ही बरसाने में खुशी की लहर दौड़ गई और गोपियों ने पांडे का स्वागत लड्डू खिलाकर और उन पर लड्डू फेंक कर किया और तभी से यह परंपरा शुरू हो गई। इस दिन मंदिर के पुजारी छत से श्रद्धालुओं पर हजारों किलो बूंदी के लड्डू फेंकते हैं, जिन्हें भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह परंपरा केवल मिठाई बांटना नहीं है, बल्कि राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और भक्तों के बीच उस मिठास के आदान प्रदान का प्रतीक है। दूसरे दिन होती है बरसाने की लट्ठमार होली। बरसाने की लट्ठमार होली दुनिया भर में अपनी अनूठी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम और नोक-झोंक का प्रतीक है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव से बरसाना आकर राधा और गोपियों को परेशान करते थे। गोपियां कृष्ण की शरारतों का जवाब देने के लिए उन्हें लाठियों से डराकर वहां से भगा देती थीं। इसी लीला को आज भी जीवंत रखा जाता है। नंदगांव के पुरुषों को हुरियारे और बरसाना की महिलाओं को हुरियारिन कहा जाता है। बरसाना की महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं, जबकि पुरुष खुद को बचाने के लिए चमड़े या लकड़ी की बड़ी ढाल का उपयोग करते हैं। यदि कोई पुरुष पकड़ा जाता है तो उसे प्रतीकात्मक रूप से महिलाओं के कपड़े पहनाकर नचाया जाता है। इस दौरान विशेष रूप से ठंडाई, लड्डू और गुजिया का आनंद लिया जाता है।
तीसरे दिन होती है नंदगांव की लठमार होली। नंदगांव की लठमार होली बरसाने की लठमार होली के ठीक अगले दिन मनाई जाती है। यह उत्सव बरसाना की महिलाओं द्वारा नंदगांव के पुरुषों पर लाठियां बरसाने का जवाब देने और उस प्रेम पूर्ण प्रतिस्पर्धा को पूरा करने का तरीका है। यह मुख्य रूप से नंदगांव के ऐतिहासिक नंद भवन मंदिर या नंद बाबा मंदिर के प्रांगण और आसपास की गलियों में खेली जाती है। इस दिन बरसाना के पुरुष नंदगांव आते हैं और यहाँ नंदगांव की महिलाएं उन पर लाठियां बरसाती हैं और पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं। यदि बरसाना का कोई पुरुष पकड़ा जाता है तो उसे भी महिलाओं के कपड़े और गहने पहनाकर सार्वजनिक रूप से नचाया जाता है, जो इस उत्सव का एक मजेदार हिस्सा है। चौथे दिन होती है वृंदावन की रंग भरनी एकादशी और फूलों की होली। वृंदावन की रंग भरनी एकादशी और फूलों की होली ब्रज के उत्सव का वह समय है जब पूरा शहर रंगों की बौछार से पहले खुशबू और भक्ति में सराबोर हो जाता है। रंग भरनी एकादशी के दिन आधिकारिक तौर पर वृंदावन के मंदिरों में रंगों की होली की शुरुआत मानी जाती है। बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को सफेद पोशाक पहनाई जाती है और भक्तों पर पहली बार चांदी की पिचकारी से रंग और गुलाल डाला जाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु वृंदावन की पंचकोशीय परिक्रमा करते हैं, जिसमें जगह जगह गुलाल और फूलों की बौछार होती है। फूलों की होली मुख्य रूप से बांके बिहारी मंदिर में आयोजित की जाती है। मंदिर के पट खुलते ही पुजारी श्रद्धालुओं पर सुगंधित फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हैं। यह उत्सव केवल 15-20 मिनट के लिए ही होता है, इसीलिए इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें रसायनों या पानी का उपयोग नहीं होता है, केवल ताजे गेंदे, गुलाब और टेसू के फूलों का उपयोग किया जाता है, जो एक दिव्य अनुभव प्रदान करता है। पांचवें दिन होती है गोकुल की छड़ी मार होली। गोकुल की छड़ी मार होली ब्रज के अन्य उत्सवों से बिल्कुल अलग और कोमल होती है, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण को एक छोटे बालक के रूप में पूजा जाता है। जहाँ बरसाने में भारी लाठियों का प्रयोग होता है, वहीं गोकुल में गोपियाँ नन्ही छड़ियों का उपयोग करती हैं। मान्यता है कि बाल कृष्ण को चोट ना लगे, इसलिए बड़ी लाठियों की जगह कोमल छड़ियों से प्रतीकात्मक होली खेली जाती है। उत्सव की शुरुआत में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा को एक भव्य पालकी में बिठाकर पूरे गोकुल में भ्रमण कराया जाता है। यह मुख्य रूप से गोकुल के नंद किला और प्रसिद्ध रमन रेती आश्रम के पास आयोजित की जाती है। इस दिन गोपियां हुरियारों को छड़ी से मारती हैं और कृष्ण के बाल्यकाल की शरारतों को याद करते हुए आनंद लेती हैं। छठे दिन होती है वृंदावन की विधवाओं की होली। वृंदावन में विधवाओं की होली एक अत्यंत भावुक और क्रांतिकारी परंपरा है, जिसने सदियों पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर प्रेम और भक्ति का नया रंग पेश किया है। सदियों से विधवाओं के लिए सफेद वस्त्र पहनना और रंगों से दूर रहना अनिवार्य माना जाता था, लेकिन 2013 से इस परंपरा की शुरुआत हुई ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बन सकें। यह मुख्य रूप से वृंदावन के ऐतिहासिक गोपीनाथ मंदिर और पागल बाबा आश्रम में आयोजित की जाती है। सैकड़ों विधवा माताएं जो वृंदावन के विभिन्न आश्रमों में रहती हैं, ठाकुर जी के साथ अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेलती हैं। इस अवसर पर वृंदावन की गलियों में राधा कृष्ण के भजनों पर ये महिलाएं नृत्य करती हैं, जो उनके जीवन में आए अकेलेपन को दूर कर भक्ति का उल्लास भर देता है। सातवें दिन होता है मथुरा और वृंदावन में होलिका दहन। मथुरा वृंदावन में होलिका दहन केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि ब्रज की भक्ति परंपरा का एक गहरा हिस्सा है। होलिका दहन का मुख्य स्थान विश्राम घाट मथुरा है, जहां यमुना किनारे भव्य होलिका दहन होता है, जहां हजारों लोग
दीपदान और पूजा के लिए जुटते हैं। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा के सामने होली का बड़ा घेरा बनाया जाता है और ढोल नगाड़ों के साथ यह उत्सव मनाया जाता है। बांके बिहारी मंदिर मार्ग अर्थात वृंदावन की गलियों में भी स्थानीय समाज द्वारा होलिका जलाई जाती है। ब्रज में होलिका दहन का सबसे अद्भुत दृश्य मथुरा के फालैन गांव में देखने को मिलता है। यहाँ का पंडा या पुजारी धधकती हुई 10 से 20 फीट ऊंची होली की आग के बीच से नंगे पैर सुरक्षित निकलता है। मान्यता है कि यह परंपरा 5200 साल पुरानी है और पंडा की अटूट भक्ति उसे आग से बचाती है, जैसे प्रहलाद बचे थे। इस अनुष्ठान के लिए पंडा 45 दिनों तक कड़ा व्रत और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। 8वें दिन होती है धुलंडी यानी मुख्य रंग वाली होली। ब्रज में धुलंडी यानी मुख्य रंगों वाली होली वह दिन है जब होली का असली पागलपन और उल्लास अपने चरम पर होता है। यह दिन पूरे भारत में रंग खेलने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ब्रज में इसका रंग ही कुछ अलग होता है। इस दिन मथुरा के विश्राम घाट से चतुर्वेदी समाज का एक भव्य जुलूस या डोला निकलता है, जिसमें लोग ढोल ताशों के साथ पारंपरिक भजन गाते हैं और एक दूसरे पर अबीर गुलाल उड़ाते हैं। ब्रज की पारंपरिक होली में रासायनिक रंगों की जगह आज भी टेसू के फूलों से बने प्राकृतिक पीले नारंगी रंग का उपयोग किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी पर सोने चांदी की पिचकारी से टेसू का रंग डाला जाता है, जिसे भक्त अपने ऊपर लेने के लिए आतुर रहते हैं। इस दिन ब्रज की गलियों में बादाम और भांग मिश्रित ठंडाई का वितरण बड़े स्तर पर होता है। 9वें दिन होता है दाऊ जी का हुरंगा। दाऊ जी का हुरंगा ब्रज की होली का सबसे आक्रामक, रोमांचक और अंतिम बड़ा उत्सव है। यह मुख्य होली के अगले दिन आयोजित होता है। यह मथुरा से करीब 21 किलोमीटर दूर बलदेव कस्बे के प्रसिद्ध दाऊ जी मंदिर में आयोजित होता है। दाऊ जी मंदिर भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का मंदिर है। मान्यता है कि दाऊ जी इस क्षेत्र के राजा हैं और उनकी उपस्थिति में गोपियां ग्वालों से होली का बदला लेती हैं। इस उत्सव की सबसे अनूठी बात यह है कि महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़ देती हैं और उन्हीं कपड़ों का पोतड़ा यानी कोड़ा बनाकर पुरुषों की जमकर धुनाई करती हैं। पुरुष खुद को बचाने के लिए महिलाओं पर रंगीन पानी डालते हैं, लेकिन वे उन पर हाथ नहीं उठा सकते। मंदिर के प्रांगण के बीचों बीच एक बड़ा कुंड होता है, जिसे टेसू के फूलों और केसरिया रंग से भर दिया जाता है। पूरे समय इसी कुंड के पानी की बौछार चलती रहती है। यहाँ भी होली के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं और नगाड़ों की थाप पर हुरियारे थिरकते हैं। 10वें दिन होता है मुखराई का चरकुला नृत्य। इसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी की ननिहाल मुखराई गांव से मानी जाती है। माना जाता है कि राधा रानी के जन्म की खुशी में उनकी नानी मुखरा देवी ने रथ के पहिए पर दीपक जलाकर नृत्य किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। यह नृत्य मुख्य रूप से होली के बाद चैत्र कृष्ण द्वितीया को मुखराई गांव में आयोजित किया जाता है। महिलाएं अपने सर पर 50 से 51 किलो वजन का बहुमंजिला लकड़ी का पिरामिड रखती हैं, जिसे चरकुला कहते हैं। इस चरकुला पर 108 जलते हुए घी के दीपक रखे जाते हैं। महिलाएं घूंघट निकालकर ढोल और नगाड़ों की थाप पर रसिया गीतों के साथ थिरकती हैं। मुखराई के कलाकारों जैसे लक्ष्मी देवी और असरफी देवी ने इस नृत्य को जर्मनी, मॉरिशस और सोवियत संघ जैसे देशों में प्रस्तुत कर इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। 11वें दिन होता है जाव का हुरंगा। जाव का हुरंगा मथुरा की एक अत्यंत प्राचीन और अनूठी होली परंपरा है, जो मुख्य रूप से चैत्र कृष्ण द्वितीया को मनाई जाती है।
यह उत्सव राधा कृष्ण और गोपियों के बीच होने वाले प्रेमपूर्ण युद्ध और हंसी मजाक का जीवंत प्रदर्शन है। मान्यता है कि यह परंपरा 500 वर्षों से अधिक पुरानी है। यह जाव गांव की महिलाओं और बठैन गांव के पुरुषों के बीच खेला जाता है। बठैन गांव के पुरुष श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम या दाऊ जी के सखाओं के प्रतीक हैं और जाव गांव की महिलाएं राधा रानी की सखियों का प्रतीक हैं। बठैन गांव के बुजुर्ग पुरुष सफेद कपड़े और पगड़ी पहनकर जुलूस के रूप में जाव गांव पहुंचते हैं। जाव की बुजुर्ग महिलाएं उन पर केसरिया रंग डालकर उनका स्वागत करती हैं। बठैन के सरदार जाव की महिलाओं को मोह फार नामक एक विशेष मिठाई भेंट करते हैं जो चीनी, काली मिर्च और भांग से बनी होती है। और फिर हुरंगा का खेल होता है। इस दिन महिलाओं को पुरुषों को प्रेम पूर्वक पीटने और उन्हें रंगों से सराबोर करने की पूरी छूट होती है। महिलाएं पुरुषों के कपड़ों को फाड़कर उनसे पोतने यानी कपड़े के कोड़े बनाती हैं और उन्हीं से पुरुषों पर स्नेह भरी फटकार लगाती हैं। पुरुष खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और महिलाओं पर रंगीन पानी डालते हैं। इसके बाद 12वें, 13वें और 14वें दिन ब्रज के अलग अलग क्षेत्रों में हुरंगा का खेल खेला जाता है। जैसे 12वें दिन कोसी का हुरंगा होता है, 13वें दिन बठैन का हुरंगा और 14वें दिन गिड़ोह का हुरंगा। 15वें दिन बरसाने में श्री राधा रानी का डोला निकलता है। श्री राधा रानी का डोला एक अत्यंत भावनात्मक और श्रद्धापूर्ण आयोजन है जो मुख्य रूप से चैत्र कृष्ण नवमी को आयोजित किया जाता है। इसे राधा रानी की विदाई या उनके भ्रमण के रूप में देखा जाता है। इस दिन श्री लाडली जी यानी राधा रानी के विग्रह को एक भव्य और सुंदर सजे हुए डोले या पालकी में विराजमान किया जाता है। यह डोला श्री राधा रानी मंदिर से निकलकर बरसाने की रंगीली गलियों से होता हुआ पूरे नगर का भ्रमण करता है। डोला यात्रा के दौरान स्थानीय गोस्वामी और भक्त होली के पद और बधाई गान गाते हुए चलते हैं। पूरा वातावरण राधे राधे के उद्घोष से गुंजायमान रहता है। डोले के साथ चल रहे भक्त और पुजारी चारों ओर अबीर गुलाल उड़ाते हैं जिससे पूरी फिजा रंगीन हो जाती है। यह आयोजन भक्तों के लिए राधा रानी के सानिध्य का अनुभव करने का एक विशेष अवसर होता है जहां वे अपनी लाडली जू पर पुष्प और रंग अर्पित करते हैं। और 16वें दिन होती है रंग पंचमी। यह दिन देवताओं की होली के रूप में जाना जाता है और माना जाता है कि इस दिन हवा में उड़ाए गए रंगों से दैवीय शक्तियां आकर्षित होती हैं। पौराणिक मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन स्वयं देवी देवता पृथ्वी पर आकर होली खेलते हैं। ब्रज के मंदिरों में इस दिन राधा कृष्ण को विशेष रूप से अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। इस दिन केवल सूखे गुलाल का उपयोग करने की परंपरा है। माना जाता है कि गुलाल के उड़ते कणों से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और इस समापन के साथ ही ब्रज के लोग अगले वर्ष की होली की प्रतीक्षा करने लगते हैं और पूरे क्षेत्र में सुख शांति की कामना के साथ होली के गीतों का गायन थम जाता है। ब्रज की 16 दिनों की यह होली हमें सिखाती है कि जीवन एक उत्सव है। यहाँ अबीर के गुबार में ऊंच नीच, जाति पाति सब खो जाता है। यहाँ का हुरंगा और दाऊ जी का कोड़ा दर्शाता है कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता सखा और परिवार के जैसा है। कहते हैं अगर इन 16 दिनों में किसी को ब्रज की मिट्टी अपने माथे पर लगाने का अवसर मिल जाए तो उसे बैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बैकुंठ स्वयं उतरकर ब्रज की गलियों में होली खेल रहा होता है। अगर आपको हमारी यह पौराणिक यात्रा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही अनकही कथाएं आप तक पहुंचाते रहें। जय महाकाल।